तन पावा। आज क्या है कि बड़े भाग्य, देख रहे हो, मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। और जैसे बाबा जी ने यही मनुष्य के लिए लिखा है ना कि बड़े भाग्य मनुष्य का तन मिला, और जैसे लिख देते बड़े भाग्य हाथी तन पावा, ये भी तो लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि हाथी के कान बड़े होते, शरीर बड़े, लेकिन बेचारा क्या कर सकता है। हैदराबाद का जंगल कटा, हाथी जिसी भी से लड़ने बेचारा पहुंच गया, उसकी नाक कट गई, मृत्यु हो गई उस हाथी की। और मनुष्य से जीत पाए जानवर, दुखिया कितने जानवर मर गए बताओ, कितने जानवरों के घर से कितने जानवर बेघर हो गए, उनके बेचारे के कौन घर बना है बताओ। जानवर थे, इतने थे, खूंखार होते, जाके मनुष्य भी डरता, लेकिन खुद का घर नहीं बचा पाए। मनुष्य इतना खूंखार जानवरों से ज्यादा आज हो गया, लेकिन मनुष्य को भगवान ने मनुष्य बनाया इसलिए हर चीज कर सकता है। बेचारे जानवर कर नहीं सकते ना, हमारी आपकी तरह थे तो क्या हमारे बाप की जमीन नहीं है हर चीज? भाई जरूरी नहीं कि सब इंसान का ही हक है, क्या जंगलों के ऊपर जानवरों का हक नहीं है? तुम इंसान हो तो तुम्हारा हक हर जगह पे है, और जानवरों का हक कहीं है ही नहीं क्या? इसलिए इंसान भी आजकल जानवर बना जा रहा है। फिर से भागवत सुनाई साप्ताहिक 7 दिन की भागवत सुनाई, तब जाकर के धुंधकारी तरे, धुंधकारी तो तर ही गया था, तब जाकर के गोकर्ण जी के गांव वाले तरे। आजकल कहीं कहीं ऐसा होता है, किसी के मरने पर भागवत जी करवाई, मर गया उसके बाद उसके नाम से भागवत जी करवाई जाती, कि हमारे पिताजी के नाम से, स्वर्गवासी पिताजी के नाम से भागवत हो रही, कि पिताजी की आत्मा आवे और सुने कथा तो तर जाए। इसलिए राम कथा जीना सिखाती है, लेकिन भागवत हमको मरना सिखाती है। और जिस व्यक्ति को मरना जीना आ गया उसी का कल्याण होता। और परीक्षित जी को मरना ही तो है अच्छे से, तभी तो भागवत जी सुनने गए परीक्षित जी। भागवत जी मुक्त करती हैं हमको मरना। और कभी कभी अपने आप के बारे में भी, मरने के बारे में भी सोचना चाहिए। ये मत डरो कि हम मर जाएंगे, ये डरो कि भगवान मरते समय बस आपका एक बार नाम आ जाए तो समझो तरी गए। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम का है और सुमिर करके व्यक्ति पार हो जाएगा। इसलिए भागवत जी हमको मुक्त करती हैं महाराज, इसलिए 7 दिन की भागवत जी हैं। आप लोग आराम से आइए, श्रवण करिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। और भागवत जी श्रवण करोगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप लोग किस्मत वाले हैं कि सुनने को पाते हैं, हम लोग तो सुनने को तरसते हैं कि एक बार कोई कथा सुनाए, बढ़िया कथावाचक आके तो कथा सुने, क्योंकि आजकल आले वाले बहुत गाते हैं तो उसमें मन नहीं लगता है।
और कहीं कहीं आले बाले पसंद करते हैं, भागवत पसंद ही नहीं करते, पता नहीं ठाई ठाई अलग क्या करते हैं। बोले व्यास भगवान की, उमापति महादेव की जय, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय।